हेलो बच्चों। लास्ट क्लास के अंदर अपन ने इकोलॉजी अपना टॉपिक चल रहा था, उसके अंदर इकोसिस्टम के बारे में डिस्कशन किया था अपन ने। और लास्ट में कुछ दो तीन पॉइंट लिखे थे, इंपॉर्टेंट बताए थे कि बायोटिक जो एसेंशियल बायोटिक कंपोनेंट जो है अपने इकोसिस्टम के कौन थे, वो क्या बताए थे, बताइए क्या बताए थे। और बोले तो प्रोड्यूसर एंड डिकम्पोजर, और एसेसरी कंपोनेंट क्या बताए थे, मैक्रो कंज्यूमर या बात करें तो एनिमल्स की। तो अपन ने माइक्रो कंज्यूमर या बोले डिकम्पोजर एंड प्रोड्यूसर एसेंशियल है, इस चीज को समझ लिया था। एनिमल क्यों जरूरी है ये आगे हमारे को समझ में आएगा जब हम लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। अभी जो हमारा टॉपिक है उसी के बाद में कि बायोटिक जो कंपोनेंट अपन ने लिखे हैं इकोसिस्टम के, उन्हीं को डिटेल में पढ़ना है अपन को, एक एक को, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको उनसे मिलती है। ध्यान लगा के एक चीज को सुनिएगा, जो भी डाउट लगेगा डाउट अपना साथ में लिखते चलिए, और जो भी डाउट लगे अपन क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, क्लास के बाहर कर लेंगे, या तुम लोग डायरेक्ट मेरे को भेज सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे जो अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है कि हम पढ़ रहे थे बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट जो इकोसिस्टम के थे, उसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं अपन, प्रोड्यूसर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, या बोले तो जो प्रोड्यूसर है जिनको हम और क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोफ। ऑटोट्रोफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफ जो अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिएगा, प्रोड्यूसर वो प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद बनाता है। वो प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद बनाता है। बोलो ग्रीन प्लांट, यस सर पता है हमें, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाता है। प्रोड्यूसर या ऑटोट्रोफ कहलाता है, यस कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें फोटो एंड कीमो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, फोटो एंड कीमो ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, कीमो एंड ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया भी क्या है, प्रोड्यूसर है, यस ऑटोट्रोफ है, यस प्लांट प्रोड्यूसर है, ऑटोट्रोफ है, यस दोनों प्रोड्यूसर ऑटोट्रोफ है, यस दोनों ही क्या है, प्रोड्यूसर और ऑटोट्रोफ है, अपना खाना बना रहे हैं। बट इन दोनों के अंदर जो हमारे लिए जो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है या बात करें तो रियल प्रोड्यूसर जो है वो हम किसे कंसीडर करते हैं, कि किसके कंसीडर करते हैं, ग्रीन प्लांट्स आर रियल प्रोड्यूसर। क्यों सर रियल प्रोड्यूसर कैसे हुए, बिकॉज जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं, अपने काम में ले रहे हैं, साथ साथ में हमारे नेचर के अंदर जो दूसरे एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है, या बोले तो हम है, हम सभी को वो अपना खाना बना के दे रहे हैं। हम खाना उन्हीं पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। बोले तो हर्बीवोर खाता है प्लांट को, हर्बीवोर को कार्निवोर खाता है, कार्निवोर को टॉप का कार्निवोर, अल्टीमेटली डिपेंडेंट है किस पे, ग्रीन प्लांट पे। तो ग्रीन प्लांट्स को कंसीडर क्या करते हैं, रियल प्रोड्यूसर्स। फोटो एंड कीमोटोट्रोपिक बैक्टीरिया सेल्फिश है। कैसे हैं, सेल्फिश है, वो जितना सब कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए ही कर रहे हैं, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो खाना बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं, अपना बायोमास बढ़ा रहे हैं, अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, इनसे किसी दूसरे को फूड नहीं मिल रहा, इसलिए हमने इनको रियल प्रोड्यूसर ना बोलकर, ये क्या है, रियल प्रोड्यूसर, और ये क्या है, ये नारियल है बेटा। क्या है, नारियल। अरे नारियल खाने वाला नहीं, बोले तो रियल नहीं है, बोले तो रियल प्रोड्यूसर नहीं है, तो ये क्या हो जाता है, ना रियल हो जाता है, ना रियल हो जाता है। अरे हो जाएगा क्या, तो ये क्या है, सेल्फिश है। ये हमको जो नेचर इकोसिस्टम में पढ़ना है, इकोसिस्टम में जो हमारी नेचर को, हमारे इन्वायरमेंट के लिए जो बेनिफिशियल होगा, हमारे जो काम में आएगा, हमें उसी का डिस्कशन करना है। बोले तो ग्रीन प्लांट का डिस्कशन करना है। क्लियर है इतना, चलिए भी अब हम देख रहे हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो है वो किस किस टाइप से हो सकता है। चलिए देखना भी, जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स है जो क्या कर रहे हैं, अपना फूड बना रहे हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जो बड़े हैं उनको बोलते हैं अपन मैक्रोफाइट। बोले तो फाइट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए। जो बड़े प्लांट है वो मैक्रोफाइट, और जो छोटे हैं वो माइक्रोफाइट। जनरली, ज्यादातर, अधिकतर केस में अपन यही कंसीडर करेंगे, मैक्रोफाइट्स और माइक्रोफाइट्स। जो मैक्रोफाइट है हम जनरली कहां कंसीडर करते हैं, टेरेस्ट्रियल के, कि जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है
टेरेस्ट्रियल जो ग्रीन प्लांट है वो कैसे हैं, मैक्रोफाइट है, एंड जो एक्वेटिक जो है वो क्या होते हैं, माइक्रोफाइट्स होते हैं। जनरली बोला है, ऑलवेज नहीं। जैसे हम पढ़ते हैं ब्राउन एल्गी के बारे में, जो कि 100 मीटर तक लॉन्ग होती है, जिसका नाम ही क्या, मैक्रोसिस्टिस है, वो एक्वेटिक है बट बहुत बड़ी है। तो हर केस में नहीं, अपन बायोलॉजी के अंदर जनरलाइज चीजें पढ़ते हैं, और जनरल केस के अंदर मैक्रोफाइट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, और माइक्रोफाइट क्या है, एक्वेटिक है। क्लियर है? चलिएगा देखते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। कि ये मान लो टेरेस्ट्रियल एरिया है, यहां पर ये लो फॉरेस्ट बना दिया अपन ने, टेरेस्ट्रियल एरिया है, ये फॉरेस्ट है, बड़े बड़े ट्रीज है, यहाँ पे ट्रीज है, ग्रासेज है, ग्रासेज के साथ साथ कुछ हर्ब्स भी है, बोले तो ग्रास है, हर्ब है, शर्ब है, ट्रीज है। क्लियर है? और हमें पता है ग्रीन प्लांट की आदत क्या है, अरे आवरे लाइट करेंगे फोटोसिंथेसिस, आवरे लाइट करेंगे फोटोसिंथेसिस, तो क्या आ रही है, लाइट एनर्जी, और लाइट एनर्जी से बेटा क्या बना रहे हैं, ये ग्लूकोज C6H12O6, बोले तो ग्लूकोज बना रहे हैं, बोले तो एक प्रकार से लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। किसको, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं केमिकल एनर्जी में। दैट्स व्हाई ये कहलाते हैं बेटा कन्वर्टर्स। क्या कहलाते हैं, कन्वर्टर्स। कि लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया इन्होंने, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया, तो इन्हें और क्या बोलते हैं हम, कन्वर्टर। या बोले तो एनर्जी की एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया, इसलिए इनको बोलते हैं ट्रांसड्यूसर्स। क्या बोलते हैं इनको, ट्रांसड्यूसर्स। एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्या है, ट्रांसड्यूसर्स। क्लियर है? अब यहां पर ये टेरेस्ट्रियल का हो गया। चलो बात करते हैं हम एक्वेटिक की। मान लो ये कोई पॉन्ड है, पानी है, पानी है, पानी है, पॉन्ड है। यहां पर जो प्लांट है कैसे होंगे, जो एक्वेटिक होंगे कैसे होंगे, छोटे होंगे कि बड़े। जनरली अपने बोला जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट है, जो फ्री फ्लोट कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, फाइटोप्लैंक्टन्स। जैसे एल्गी हुआ, ब्लू ग्रीन एल्गी हुआ, साइनोबैक्टीरिया जो हुए, जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, वो क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स है। क्लियर है? चलिएगा एक नाम आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रीन प्लांट यूनिट एरिया में, बेटा क्या ग्रीन प्लांट की आदत क्या है, क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। क्या कर रहा है बेटा, फोटोसिंथेसिस। अगर वो फोटोसिंथेसिस यूनिट एरिया में और यूनिट टाइम में जितना फोटोसिंथेसिस करता है, क्या यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितना फोटोसिंथेसिस करता है, वो उसकी क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी। अरे बोल, क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी। यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितना फोटोसिंथेसिस हुआ वो क्या है, प्रोडक्टिविटी है। बोले तो उसने प्रोडक्शन किया है, नया बायोमास बनाया है। सर बायोमास, मास ऑफ लिविंग, कि लिविंग ने अपना नया बायोमास कितना बनाया है, ऑर्गेनिक मैटर कितना नया सिंथेसाइज किया, कितना नया ऐड किया है, वो क्या है, प्रोडक्टिविटी। यूनिट एरिया यूनिट टाइम में जितना प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया वो उसका क्या है, प्रोडक्टिविटी। अगर बात करें टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम की, अगर बात करें प्रोडक्टिविटी की, तो बता सकते हो प्रोडक्टिविटी कहां की ज्यादा होगी, बताइएगा। चलिए बेटा मैं बता देता हूं कि जो मैक्रोफाइट टेरेस्ट्रियल है वहां का बायोमास क्या होगा बेटा, सर ज्यादा की कम, बिल्कुल ज्यादा होगा। और यहाँ का बायोमास क्या होगा, कम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा बायोमास, क्योंकि टेरेस्ट्रियल एरिया पे बड़े ट्रीज है, यहाँ माइक्रोस्कोपिक है, यहाँ बड़े बड़े ट्रीज है। कैसे, अगर अपन प्रोडक्टिविटी का कंपैरिजन करें, तो हमको किसी भी चीज की स्टडी करनी है तो हमारे पास यूनिट एरिया होना जरूरी है और यूनिट टाइम होना जरूरी है। तो यूनिट एरिया यूनिट टाइम में अगर मैं कोई स्टडी करता हूं, देखिएगा बेटा एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें कि अगर ये इसके अंदर मैंने इतना यूनिट एरिया मान लिया, कितना यूनिट एरिया ले लिया, 100 मीटर स्क्वायर यूनिट एरिया लिया है जहां पे मैं स्टडी कर रहा हूं। 100 मीटर स्क्वायर एरिया के अंदर मान लो ट्री, हर्ब, शर्ब, ग्रास सब मिलाकर टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने आ गए, 100। कितने आ गए, 100 आ गए। और जब दे दिया टाइम इनको 1 साल का, जाओ रे करो फोटोसिंथेसिस। मान लो 1 साल के अंदर जब हमने देखा इनका प्रोडक्शन था 1000 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यही तो क्या है, प्रोडक्टिविटी है। कितना, मानो कि 100 मीटर स्क्वायर एरिया को अपन ने 1 साल का टाइम दिया तो बायोमास बनाया
100 किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। हमने एनर्जी की फॉर्म में दिखाया है, हम किलोग्राम की फॉर्म में, ग्राम की फॉर्म में भी प्रोडक्टिविटी को बता सकते हैं। किलो कैलोरी लिखा है, किलो जूल लिखा है, तो हम एनर्जी की फॉर्म में प्रोडक्टिविटी को बता रहे हैं। तो मान लिया अपने इतना प्रोडक्शन हुआ, यही अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं फाइटोप्लैंक्टन्स को, वही 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया जाए, 100 मीटर स्क्वायर एरिया दिया जाए, तो जाओ रे करो फोटोसिंथेसिस। बोलो इस 100 मीटर स्क्वायर एरिया में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे? क्या 100 होंगे? कितने होंगे? 100 होंगे। सोचिए 100 होंगे, ज्यादा होंगे कि कम होंगे? यस, कितने होंगे? ज्यादा होंगे। मैं मान रहा हूं कि मान लो बेटा 1,00,000 प्लांट है, अरे माइक्रोस्कोपिक है, तो 100 मीटर स्क्वायर एरिया में यहाँ पे नंबर बहुत ज्यादा होगा। इनको भी उतना ही टाइम दिया 1 ईयर का, और जब प्रोडक्टिविटी अगर हमने देखी तो मानो हमारे पास प्रोडक्टिविटी आई है 800 किलो जूल, सॉरी कैलोरी लिया तो दोनों तरफ कैलोरी लेंगे, किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर। देखा प्रोडक्टिविटी कम आई है। टेरेस्ट्रियल एरिया के कंपैरिजन में एक्वेटिक की प्रोडक्टिविटी कम है। कम आने का रीजन क्या है? देखिए टेरेस्ट्रियल एरिया का बायोमास क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि बड़े बड़े ट्रीज है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस करते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ लीव्स है, या मैं बोलूं तो जो टेरेस्ट्रियल एरिया है वहां पर क्लोरोफिल कंटेंट क्या है? ज्यादा है, क्लोरोफिल की अमाउंट ज्यादा है, और एक्वेटिक के अंदर क्लोरोफिल की अमाउंट कम है। बोलो बायोमास ज्यादा, बायोमास समझ गए होंगे कि एक माइक्रोस्कोपिक है और ये बड़े बड़े प्लांट्स हैं, तो लिविंग का मास ज्यादा कहां पर? टेरेस्ट्रियल एरिया में। क्लोरोफिल कंटेंट भी क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि अच्छे से इंटेंसिटी से लाइट एनर्जी गिरेगी, और हमें पता है लाइट होगी तभी बेटा क्लोरोफिल सिंथेसिस हो पाएगा, तो क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा टेरेस्ट्रियल में एक्वेटिक के कंपैरिजन में। बायोमास ज्यादा, क्लोरोफिल ज्यादा, अगर ये दोनों ज्यादा तो बोल प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ की टेरेस्ट्रियल एरिया की प्रोडक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, और किसके कंपैरिजन में? एक्वेटिक एरिया के कंपैरिजन में इसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। क्लियर है? ये थे इंफॉर्मेशन कुछ किसके बारे में? प्रोड्यूसर के बारे में। क्लियर है? समझ में आया? नोट्स अच्छे से बनाना। चलो इसी के जाते जाते अपन एक अच्छा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन होगा। सुनना भी, बताना मेरे को आंसर फटाफट देख के, क्या आंसर दोगे तुम लोग? बोले तो क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन यूनिट एरिया, इनमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर यूनिट एरिया में होंगे। ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट ऑप्शन फॉरेस्ट, सेकंड ऑप्शन पॉन्ड, थर्ड ऑप्शन डेजर्ट एंड फोर्थ ऑप्शन ग्रासलैंड। फटाफट बताइए, दिमाग में आंसर आ गया होगा। आधे से ज्यादा बच्चों तुम लोगों ने गलत सोच लिया। क्या सोचा है? सर फॉरेस्ट सोचा है। अरे बेटा हमने क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर, समझ रहे हो? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोड्यूसर यूनिट एरिया में ज्यादा कहां है? अरे बेटा कहां है? पॉन्ड के अंदर ज्यादा है, नंबर प्रोड्यूसर के ज्यादा है। मैंने प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं बोला, प्रोड्यूसर के नंबर ज्यादा कहां है? इस यूनिट एरिया में 1,00,000 तक है। यहाँ टेरेस्ट्रियल के कंपैरिजन में ये तीनों के तीनों इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल है। ध्यान से, मैंने ऐसा नहीं बोला कि ये इकोसिस्टम लार्ज है, इकोसिस्टम बड़ा नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। इकोसिस्टम बड़ा नहीं है, यूनिट एरिया में प्रोड्यूसर के नंबर क्या है? ज्यादा है। क्योंकि अरे अगर सोचे तो सर फॉरेस्ट तो बहुत बड़ा होता है बेटा, लेकिन हमको अगर स्टडी करनी है किसी भी चीज की तो यूनिट एरिया, यूनिट टाइम के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे, और एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया फॉरेस्ट का लो, पॉन्ड का लो, डेजर्ट का लो, ग्रासलैंड का दो। अब देखो वहां पे नंबर ऑफ प्रोड्यूसर के नंबर सबसे ज्यादा यूनिट एरिया में कहां आएंगे? नंबर, नॉट साइज। गॉट इट? चलिए ये था इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ, आंसर हो जाएगा इसका पॉन्ड। क्लियर है? इतना समझ में आया प्रोड्यूसर के बारे में। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कंज्यूमर के बारे में।